लड़कियां नंगे नाच नोच रही हैं। टिकटॉकर ने तुम्हें मेरी नस्ल को बर्बाद कर दिया। इस टिकटॉक ने, इंस्टाग्राम ने, फेसबुक और मेरी सारी नस्ल जिना देख रही है, सारी रात जाग रही है। और ऊपर वाला देख रहा है कि तुम क्या कर रहे हो, कि सारी कौम फहाशी में हर्क हो गई। माँ बाप को होश नहीं, उनकी बच्चियों के सामने नाच रही हैं, टिकटॉक बना रही हैं, और माँ बाप को होश कोई नहीं है। कोई अल्लाह से डरो, कोई अल्लाह से हया करो कि उस रब की धरती पे गुनाह करते हो। कब्जे गुरूब, कब्जे माफिए, मेरे मुल्क को तो लूट के ले गए चंद लोग। ये कब्जे माफिए, ये कब्जे गुरूब, हमने इनका केस अल्लाह की बारगाह में डाल दिया है। वहां इंशाअल्लाह हम अल्लाह के नबी को वकील बनाएंगे। ये धरती मेरे रब का आंगन है। हम रोजाना अपने घर के सहन की सफाई करते हैं। जिनके पास वो पैसा है वो नौकर रखते हैं, नौकरानियां रखते हैं, वो झाड़ू देती हैं। ये धरती मेरे रब का आंगन है। इसे इंसानों ने कुफर से भर दिया, शिर्क से भर दिया, फहाशी से भर दिया, बदमाशी से भर दिया। लड़कियां नंगे नाच नोच रही हैं। टिकटॉकर ने तुम्हें मेरी नस्ल को बर्बाद कर दिया। इस टिकटॉक ने, और इसने क्या कहते हैं, इंस्टाग्राम ने, और एक और होती है फेसबुक, और मेरी सारी नस्ल जिना देख रही है, सारी रात जाग रहे हैं। और ऊपर वाला देख रहा है कि तुम क्या कर रहे हो अंधेरों में, वो तुमसे गाफिल नहीं है। ये रात तो थी अल्लाह से मुनाजात के लिए, अल्लाह के आगे रोने खोने के लिए। ये क्या कर दिया कि सारी कौम फहाशी में गर्क हो गई। माँ बाप को होश नहीं, उनकी बच्चियों उनके सामने नाच रही हैं, टिकटॉक बना रही हैं, और माँ बाप को होश कोई नहीं है। कितना बड़ा जुल्म है। जवान बेटियों को जवान लड़कों के साथ पढ़ने के लिए भेज देते हैं। जिना नहीं होगा तो और क्या होगा। ये तो हमारी हुकूमतें जालिम बददियानत हैं। ये तो ऐसी नहीं है कि ये अलग यूनिवर्सिटी ना बना सके, लड़कियों की अलग बने, लड़कों की अलग बने। ये भी कभी हुआ कि जवान लड़का जवान लड़की एक टेबल पर बैठे हों, एक डेस्क पर बैठे हों और जिना ना हो? ऐसा भी कभी हो सकता है? मैंने लाहौर की एक यूनिवर्सिटी में बयान करने गया, मैं जा रहा था, एक लड़का मेरे साथ आ गया यूनिवर्सिटी का। कहने का मौलाना कोई हया पे बात करें, इस यूनिवर्सिटी में जिना सस्ता है, रोटी महंगी है। ये पहले मुजरिम माँ बाप हैं जिन्होंने जवान बच्चियों को इस फिजा में फेंका, इस आग में फेंका। वो मुजरिम है, वो माँ बाप मुजरिम है, फिर वो बच्चियां मुजरिम हैं कि जो जानती हैं कि ये हराम है, और फिर चंद टकों के लिए औरत पर तो कमाना फर्ज ही नहीं है, मेरे रब ने किया। मर्द के जिम्मे है औरत को कमा के खिला। औरत बीवी बने, एक मिसाली बने, औरत मां बने, एक मिसाली बने। मां के कदमों तले जन्नत बिछा दी। 2 बेटियों की शादी, 3 बेटियों की शादी कर दे, आपने कहा जन्नत में मेरे साथ ऐसे होगा। एक सहाबी ने कहा या अल्लाह अगर 2 हो, का 2 की भी शादी करे तो ऐसे होगा। एक ने कहा या रसूल अल्लाह हो गई हिक्को, 2 ही हो गई कोई ना, का जो एक को डोली में बैठाएगा वो भी ऐसे होगा। 10 बेटों की शादी करो, जन्नत का वादा कोई नहीं। एक बेटी के हाथ फीले करके डोली उसकी उठा दो, मेरा नबी कहता मेरे साथ ऐसे होगा। जिस औरत की अल्लाह ने ये इज्जत बनाई हो, वो ये इन झूठी एक कागज की डिग्री के पीछे अपनी इज्जत के सौदे कर रही। मैं इन फिजाओं से गुजर के मेंबर पर आया, आंखों से देखा हुआ है। मैं सिर्फ सुनी सुनाई नहीं कह रहा हूं, मैंने ये देखा हुआ है। मेरे अल्लाह ने मुझे निकाल लिया। मैं जहन्नुम का ईंधन था जिस रास्ते पर मैं, मेरे अल्लाह ने मेरे ऊपर करम किए। मुझे नहीं पता किसकी दुआ सुनी, पता नहीं किस बात पे रहम किया। मेरी तो पुश्तों में कोई दीनदार कोई नहीं था, सारे जागीरदार जमींदार मुतकब्बिर। अल्लाह ने कहा मेरा हाथ पकड़ो, मुझे खींच के आज मैं आपके सामने बैठा।
मैंने इन गंदगियों को देखा। बचो, अल्लाह के वास्ते बचो। वलनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम वयअफ़ू अन कसीर। जो कुछ हो रहा है तुम्हारे गुनाहों के सजा है, और बहुत सारा तुम्हें माफ कर देता हूँ, बहुत सारा तुम्हें माफ कर देता हूँ। जब ऐसे गुनाह होते हैं तो पानी बिफरता है। मा मिन यौमिन इल्ला वल बहरु यस्अलिन रब्बहु फी अन युग़रिक़ इब्न आदम। समंदर कहता है, या अल्लाह इजाजत दे मैं इन बेहयाओं को निकल जाऊं, मैं इनको बहा दूं, गर्क कर दूं। ओ समंदर तो कराची है, उन आवाड़े शायद 2 घंटे लग जाएं। ये जो धरती है ये कहती है वल अर्दु कस्सासिन फी अन तब्तलिअहु। जमीन कहती है, या अल्लाह ये मेरे ऊपर जिना कर रहे हैं, मेरे ऊपर लड़कों के साथ बदफेली कर रहे हैं, मेरे ऊपर कत्ल कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, सूद खा रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं। मुझे इजाजत दे मैं फट जाऊं और इनको अंदर ले जाऊं। पानी नु तो आमड़े को झट लग जाएगा, ए जमीन एयू होगी और सारे हम अंदर। वल मलाइकतु तस्तअज़िनु फी अन तुआजिलहु व तुहलिकहु। फरिश्ते कहते हैं, या अल्लाह तेरा खाते हैं और तो तेरे आगे बदमाशी करते हैं, हमें इजाजत दे, हम इनकी गर्दनें उड़ा दें। अल्लाह मेरे रब्बा, मेरे सोने रब्बा, जिसकी नाफरमानी हो रही है गुस्सा तो उसे आना चाहिए। जमीन तो हमारी खादिम है, पानी हमारा खादिम है, फरिश्ते हमारे खादिम हैं। नौकरों को गुस्सा चढ़ रहा है, और जो मालिक है जिसे पकड़ना है, इंसान से खिंजीर बना दे, बनाए नहीं, इंसान से बंदर बना दे, बनाए नहीं। कुनू किरदतन खासिईन। एक रात में अल्लाह ने कहा बंदर बन जाओ, सारा शहर बंदर बन गया, छोटे बड़े सारे। और जाल मिनहुमुल किरदत वल खनाजीर, और का खंजीर बन जाओ, इंसान से खंजीर बना दिया। दुआएं दो कमली वाले को, सब्ज गुम्बद वाले को, जिसके आंसू अल्लाह के अजाब को रोके हुए हैं। रबीउल अव्वल का महीना है, आपकी आमद का महीना है, जिसके आंसुओं ने अल्लाह के अजाब को रोका हुआ है। वरना अल्लाह की कसम हम वो सब कुछ कर रहे हैं जो पहली कौमों ने किया, लेकिन ना हमें बंदर बनाया, ना खंजीर बनाया। ये पानी की पकड़ तो बहुत थोड़ी सी है। सोचो पूरा शहर फैसलाबाद बंदर बना हुआ हो, क्या हाल होगा। तो मेरा रब कहता है जवाब में, जिसने गुस्से होना था, कहता है दऊ अब्दी फना आलम बेअब्दी मिनकुम। चलो चलो अपना काम करो, मैं अपने बंदे को तुमसे ज्यादा जानता हूँ। सुभान अल्लाह। इनकान अब्दकुम शानुकुम बिही। तुमने पैदा किया है, मार दो। इनकान अब्दी, अगर मैंने पैदा किया है, मेरा बंदा है, तो मिन्नी व इलैया अब्दी, मैं जानू मेरा बंदा जाने। तो कहता है अल्लाह को कर्ज चाहिए तो इन्होंने पकड़ता क्यों नहीं पाया। तो मेरा रब कहता है इन अतानी लैलन कबिलतुहु इन अतानी नहारन कबिलतुहु। मैं इस जालिम की तौबा का इंतजार कर रहा हूँ। रात को कभी तौबा करेगा मैं कबूल करूंगा, दिन को तौबा करेगा मैं कबूल करूंगा, जवानी में तौबा करेगा मैं कबूल करूंगा, बुढ़ापे में तौबा करेगा मैं कबूल करूंगा। इसकी तौबा का इंतजार कर रहा, इसकी तौबा का इंतजार कर रहा। मन तकर्रब इलैया तलक्कैतुहु मिन बईद। जो सारी जिंदगी गुनाहों में गुजार के तौबा करने के लिए आता है, तो मेरा अल्लाह कहता मैं आगे बढ़कर उसका इस्तेकबाल करता हूँ। हज़रत उमर के ज़माने में एक गवैया था, वो कद्दू के ऊपर तार लगा के ना उसको सितार बनाते थे, उससे वो गाता भी था और कमाता भी था। जब वो बूढ़ा हो गया, आवाज बैठ गई, रोटी खत्म हो गई, भूख आ गई, तो जन्नतुल बकी एक दरख्त के नीचे जाके बैठ गया। या अल्लाह, जब आवाज सी रोटी चलती थी, अब आवाज बंद हो गई है, अब भूखा हूं या अल्लाह, भूखा हूं या अल्लाह। हाय उमर और मस्जिद नबवी में सोए हुए हैं। मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता, मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। मैं जब कब्र से निकलूंगा तो मेरे सीधे हाथ से अबू बकर निकलेगा और मेरे उल्टे हाथ से उमर निकलेगा और मेरे कदमों से बिलाल निकलेगा। उमर सोए हुए हैं, आवाज आती है
मेरा एक बंदा मुझे बकी में पुकार रहा है, उसकी मदद को पहुंचो। हज़रत उमर की आंख खुली, न जूता पहनना याद रहा, न पगड़ी उठाना याद रहा, नंगे सर नंगे पांव भागे बकी की तरफ। उस वक्त बकी में दरख्त होते थे, अब तो उन्होंने सारे काट कूट दिए। तो वो जो भागे और दौड़ते हुए तो कदमों की धमक की आवाज आई बाबे को, तो उसने देखा कोई आ रहा है, उन्हें यूं देखा तो उमर, तो उठ के भागा। हजरत उमर कहने लगे भागो नहीं, रुक जाओ रुक जाओ, मैं खुद नहीं आया हूँ, मैं खुद नहीं आया हूँ, मैं भेजा गया हूँ। उसने कहा किसने भेजा है तुम्हें? जिसको पुकार रहे हो उसी ने मुझे भेजा है तेरे पास। तो वो वहीं बैठ गया और रोने लगा कि या अल्लाह, सारी जिंदगी तुझे याद न किया, याद किया तो रोटी के लिए याद किया, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। उसकी चीख निकली और जान निकल गई। हजरत उमर ने खुद उसका जनाजा पढ़ाया और उसको कब्र में पारा। यह है मेरे अल्लाह की इज्जत अफजाई अपने नाफरमान बंदे के लिए, फरमाबरदारों के लिए कैसा होगा। तो अल्लाह ने एक सबसे पहला अजाब पानी का भेजा और तहस नहस कर दिया। आज का पानी भी मेरे रब की नाराजगी का ऐलान कर रहा है। उसका शोर, उसकी मौजें, उसका तूफान पुकार पुकार के कह रहा है आ जाओ अल्लाह की तरफ, कर लो तौबा, कर लो तौबा। रास्ते खुले हैं, सारी गर्दी गुनाहों से भर के एक दफा कहो या अल्लाह तौबा, अल्लाह सारे माफ कर देगा। और दूसरा अजाब अल्लाह ने हवा का भेजा, जो कौम आद पर भेजा, जो पहाड़ों में हमारे हवा चली और उसने हजारों मन वजनी पत्थरों को ऐसे उठाया और आकर बस्तियों के ऊपर गिरा दिया। मेरी फाउंडेशन के बच्चे गए हुए हैं वहां बुनेर में। अब तो खैर हमने यहाँ बुला लिया है कि यहाँ का भाई सारी आ गई है। तो वो बता रहे थे कि इतने बड़े बड़े पत्थर हैं, हजारों मन के हिसाब से उसके नीचे लाशें दबी पड़ी हैं और वही पत्थर उनकी कब्र बन गया है, कोई उनको निकाल नहीं सकता। 7 भैंस भी दबी पड़ी है, बकर भी दबी पड़ी है और इंसानों के जिस्म भी दबे पड़े हैं। अल्लाह ने हवा को सरकश किया। हजरत अली अलैहिस्सलाम का फरमान है जैसे पानी बागी हुआ था ऐसे ही हवा भी बागी हुई थी। बेरीखिन सरसरन आतिया, हमने कौम आज पे हवा भेजी जो सरकश हो गई। किस पर? फरिश्ते के हाथों से लगाम छूट गई और अल्लाह कंट्रोल कर रहा था। और पानी का सुराग कितना किया था? अंगूठी के बराबर। और हवा का सुराग कितना किया था? अंगूठी के बराबर। और यूं तबाही और बर्बादी कर दी थी कि सख्खरहा अलैहिम सबअ लयाल व समानियत अय्याम। कौम आज जैसा अल्लाह ने पैदा नहीं किया। लम युखलक मिस्लुहा फिल बिलाद। 40 हाथ का कद, 50 हाथ का कद, 600-700 साल की उम्र, बूढ़े नहीं होते थे, बीमार नहीं होते थे, दांत नहीं टूटते थे, बाल नहीं सफेद होते थे, जवानी नहीं जाती थी और ताकत में कहते थे मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, कोई है हमसे ज्यादा ताकतवर, कोई है हमसे ज्यादा ताकतवर। तो अल्लाह ने कहा हु, इनसे कहो अवलम यरौ अन्नल्लाह अल्लज़ी खलक़हुम हुवा अशद्दु मिनहुम कुव्वा व कानू बिआयातिना यजहदून। इनसे कहो जिस रब ने पैदा किया है तुमसे ज्यादा ताकतवर है। हूद अलैहिस्सलाम समझाते रहे और वो कहते रहे मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा। और तू माड़ा जा बंदा है और तेरी मां ने कैसे अपनी इज्जत खराब करनी? चल चल अपना काम कर, कुछ साढ़े जा लेके आ। आखिर मोहलत खत्म हो गई। अल्लाह ने कहत भेज दिया, बारिश रुक गई, जमीन की रगें बंद हो गईं, तो भूख और फाकी की शक्ल बनी। तो उन्होंने एक वफ्द भेजा बैतुल्ला, अरब कौम थी कौम आद, कि जाओ वहां दुआ मांगो अल्लाह से कि अल्लाह हमें सरसब्जी अता करे। तो ये वफ्द बैतुल्ला में पहुंचा कि हमें पानी चाहिए। 3 बादल आ गए,
आवाज आई, इनमें से एक को चुन लो। एक सफेद था, एक सुर्ख था, एक काला था। तो आपस में मशवरा करने लगे। सफेद बादल में तो पानी नहीं होता, सुर्ख बादल में हवा होती है, काले बादल में पानी होता है। हाज़ा आरिदुम मुमतिरुना, ये बादल चाहिए, ये बादल का आएगा जब ये वापस आए। फलम्मा राओहु आरिदम मुस्तक़बिल औदियतिहिम, फिर वो बादल आया, फिर वो बादल आया। कहने लगे बादल आ गया, सारे बाहर निकल आए, बादल आ गया, बादल आ गया, बारिश आ गई, बारिश आ गई। लेकिन वो क्या था? रीहुन फीहा अज़ाबुन अलीम, वो हवा थी जिसमें दर्दनाक अजाब छुपा हुआ था। कज़्ज़बत समूद व आदुम बिल क़ारिया, फ़अम्मा समूद फ़उहलिकू बित्ताग़िया व अम्मा आदुन फ़उहलिकू बिरीहिन सरसरिन आतिया सख़्ख़रहा अलैहिम सबअ लयाल व समानियत अय्यामिन हुसूमा फ़तरल कौम फ़ीहा सरआ कअन्नहुम आजाज़ु नख़्लिन ख़ाविया फ़हल तरा लहुम मिन बाक़िया। 7 रातें और 8 दिन वो हवा चली और ऐसे घूमती हुई उनके घरों को उड़ा दिया। 50-50 फुट के नौजवानों को यूं उठाती थी और उनको बगुले में घुमाती थी और फिर उनके सर टकराती थी, फिर उनको ऐसे बखेर देती थी, फिर उनको बगुले में लेती थी और फिर उनके सर आपस में टकराती थी, फिर उनको खोल देती थी, फिर उनके सर टकराती थी। फिजा में उनके सर टकरा 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 के उनकी गर्दनें अलग हो गई, थोड़ा अलग हो गए। जो गारों में छुपे वहां हवा ऐसे ऐसे घूम के अंदर जाती गारों में और उनको खींच के बाहर लाती और ऊपर उठा देती और फिर उनके सर टकराती, सर टकराती, सर टकराती, यहाँ तक के थोड़ा अलग। कान्नुहुम आजाज़ु नख़्लिन ख़ाविया। अरबों को सुना रहे ना अल्लाह, अरबों को खजूर का बड़ा पता है। खजूर का ऊपर से पत्ते भी काट दो और नीचे से बिगाड़ दो, एक मुठ पे हो जाए। तो अल्लाह ने ऐसी तशबीह दी कि उनका दिल हिल जाए कि सारी कौम खजूर के कटे हुए तने की तरह पड़े हुए थे। अल्लाह ने 2 कौमों को हवा और पानी के जरिए से तहस नहस कर दिया है। ये पानी की बगावत खुद नहीं है। मेरी 70 साल उम्र है, पहले बादल क्यों नहीं फटे? ये क्लाउड बरस्ट कहां से आ गया है? बादल अल्लाह के। इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार वल फुल्किल लती तजरी फिल बहरि बिमा यनफ़उन नास वमा अंज़लल्लाहु मिनस समा मिन माइन फ़अह्या बिहिल अर्ज़ बअद मौतिहा व बस्स फ़ीहा मिन कुल्लि दाब्बा व तसरीफ़िर रियाह आफ़रिरा वस्सहाबिल मुसख़्ख़र बैनस समाए वल अर्ज़। आखिरी उसका तर्जुमा करता हूँ। और ये जो बादल जमीन आसमान में खड़े हुए हैं, लआयातिल लिक़ौमिन याक़िलून, ये मेरी निशानी नहीं तो और क्या हैं? ये कहां से आ गया क्लाउड बरस्ट? इसी मुल्क में पैदा हुए हैं। आज 17वां साल गुजर रहा है। ये क्लाउड बरस्ट क्यों है? ये बादल बागी हो गए हैं। बादलों को अल्लाह ने बागी कर दिया है। बादल अल्लाह की ताकत के बगैर एक कतरा नहीं बरसा सकते और वो पूरा समंदर बन के बरस रहे हैं और पहाड़ों को हिला दिया, इंसानों को तिनकों की तरह बहा दिया। क्यों? ये क्यों हो रहा है? पहले क्यों नहीं हुआ? जिंदगी में पहली दफा ये लफ्ज कानों में पड़ रहा है, बादल फट गया, बादल फट गया। होता क्या है कि नीचे से गर्म हवा ऊपर जाती है और बादल को तय को पतला कर देती है। जब वो पतला होती है तो उसका सारा पानी एकदम नीचे गिर जाता है। कि पहले हवा गर्म होके ऊपर क्यों नहीं गई? इसमें एक माफिया है जिन्होंने हमारे पहाड़ों को नंगा कर दिया और लकड़ी खरीद के पहाड़ों के दरख्त काट के एक जंगलात के अफसरान और एक ये बदमाश ताजर जिन्होंने जंगल के जंगल साफ कर दिए, पहाड़ नंगा हो गया। नीचे जब हवा गर्म होती थी तो दरख्त उनको ठंडा कर देते थे, दरख्तों की छांव से हवा ठंडी हो जाती थी।
ये एक जाहिरी सबब है, असल तो मेरे अल्लाह ने किया है। अल्लाह चाहता तो ना होता, अल्लाह चाहता तो रोक लेता, अल्लाह चाहता तो जो चाहे कर दे, जिंदा को मुर्दा कर दे, मुर्दा को जिंदा कर दे, बड़े को छोटा कर दे, छोटे को बड़ा कर दे, आगे को पीछे कर दे, पीछे को आगे कर दे। आज बादल क्यों? जाहिरी सबब ये है कि टिम्बर माफिया ने पहाड़ नंगे कर दिए और जंगलात के अफसरों ने चंद टकों के पीछे, और इन मेरे तो सारा मुल्क माफिया से बड़ा बड़ा है, मैंने नाम ले दिया, वरना तो सब यहाँ कितने जालिम है जो दरियाओं की खुश्क जमीन में कॉलोनियां बना के लोगों को बेच गए हैं। ये क्या जवाब देंगे अल्लाह के सामने जब इनको खड़ा होना पड़ेगा? ये बकरी की तरह से कांप रहे होंगे, या मेरे नबी को कैसे शक्ल दिखाएं, मेरे नबी का कैसे सामना करे? जी, बच्चों के लिए क्या था, मेरा नबी अपने हुसैन का कटा हुआ सर पेश करेगा, ये भी तो मेरा लाडला था, ये भी तो मेरा लाडला था, ये इसका तो देखो, इसका तो सर कट गया था मेरे दीन के लिए, ये तो जन्नत का सरदार है, ये तो जब मेरे नबी की आंखों की ठंडक है, मेरे नबी के फूल हैं, मेरे नबी की टहनियां हैं, मेरे नबी के दिल का सुकून है, मेरे नबी के सीने की ठंडक है, मेरे नबी की औलाद हैं, मेरे नबी की बेटी की औलाद हैं। इमाम हसन यहाँ से यहाँ तक अल्लाह के नबी के मुशाबे थे, और कमर से पांव तक हजरत अली के मुशाबे थे। इमाम हुसैन सर से कमर तक अपने बाप के मुशाबे थे, और कमर से पांव तक अल्लाह के नबी के मुशाबे थे, और मेरे नबी उनको ऐसे उठा के चलते थे। ये मेरे बेटे हैं, उनको सीने से लगाते, या अल्लाह मैं इनसे प्यार करता हूँ, तू भी इनसे प्यार फरमा, जो उनसे प्यार करे उनसे भी तू प्यार फरमा, जो उनसे बुग़्ज़ रखे तू उनसे बुग़्ज़ रख, जो उनसे मोहब्बत करे तू उनसे मोहब्बत कर। हुसैन का कटा हुआ सर देख कर क्या कहोगे? बच्चों नूं पालन वास्ते दरियावां दे विच भी कॉलोनियां बना दित्तियां। इसलिए तो मेरे नबी ने कुर्बानी अपने घर में रखी। है कोई दुनिया में फकीर जिसके घर में 2 महीने चूल्हा न जले? बताओ। मैं अफ्रीका के गरीब तरीन मुल्कों में गया हूँ, तुम्हें तो पता ही नहीं है कि गुर्बत किसे कहते हैं, जो मैं इन गुनाहगार आंखों से देख कर आया हूँ। लेकिन कोई ऐसा फकीर नहीं है जिसके घर में चूल्हा न जलता हो। मेरा नबी सैयदुल कौनैन काब कौसैन मोहम्मद अहमद माही हाशिर आकिब फातिह खातिम अबुल कासिम ताहा यासीन शाहिद मुबश्शिर नज़ीर दाई इलल्लाह अजीज हरीस रऊफ रहीम मुज़म्मिल मुद्दस्सिर, ये सब मेरे नबी के नाम हैं जो मेरे अल्लाह ने अपने हबीब को अता फरमाए हैं। सबसे अफजल, सबसे आला, सबसे बरतर, सबसे अहसन, सबसे अजमल, सबसे अकमल, सबसे अबर, सबसे औसल, सबसे अरहम, उम्मत के लिए शफीक मेहरबान। कोई नबी इतना नहीं रोया जितना मेरा नबी उम्मत के लिए रोया है। 2-2 महीने चूल्हा नहीं जला घर में, 2-2 महीने। एक रात अम्मा आयशा के साथ बिस्तर पर लेटे हुए हैं, कभी ऐसे हो जाते हैं, कभी ऐसे हो जाते हैं, फिर यूं करवट बदलते हैं, फिर यूं करवट बदलते हैं, और फिर थोड़ी देर के बाद आगे बढ़े, और लकड़ नहीं होती चारपाई की, उसके ऊपर पेट को रखा और यूं नीचे झुक गए। इस तरह झुके हुए थे कि अम्मा आयशा की आंख खुल गई, उठ के बैठ गए, घबरा गए, या रसूल अल्लाह क्यों हुआ, खैरियत है? आयशा भूख बहुत है, आयशा भूख बहुत है, इसलिए पेट को दबा रहा हूं कि भूख का एहसास थोड़ा कम हो जाए। भूख बहुत है, ये फाके तुम्हारे लिए बर्दाश्त, ये फक्र हमारे लिए बर्दाश्त की, कि मेरी उम्मत के गरीबों को गिला ना आए कि हमारे साथ क्या हो रहा है। तुम्हारे नबी पर इससे भी ज्यादा फाके आए हैं। अपनी औलाद को छुरी के नीचे दे दिया कि कोई ये न कहे कि हमारी औलादें तो ज़बह हुई और आपकी औलाद ने मजे के नहीं। पहले हुसैन का सर कटेगा, फिर अहले बैत के सर कटेंगे, फिर तुम्हारे ऊपर हुज्जत तमाम होगी।
कि यूं इश्क के अदाएं होती हैं। क्या जवाब दोगे अल्लाह के नबी को? क्या आप कैसे सामना करेंगे, कैसे करेंगे? तो भाइयों, मैं हाथ जोड़ता हूं, जो जिस गुनाह में है तौबा करे, जो जिस नाफरमानी में है तौबा करे। ये कश्ती डूब रही है, अगर इस गुनाहों से बाज ना आए, इससे और बढ़ के आफत आएगी। 2022 का सैलाब आया, हमने कहा इतना बड़ा सैलाब तो देखा ही नहीं, और आज जो सैलाब आया है मेरी जिंदगी में, बल्कि आप सबकी जिंदगी में किसी ने ऐसा नहीं देखा होगा। हजारों मन पत्थरों को तिनके की तरह उड़ते हुए किसी ने नहीं देखा होगा। ये मेरे रब का ऐलान है, मुझे राजी करो, मेरे नबी के तरीके पर चलो, उसकी जिंदगी को अपनाओ। ये रबीउल अव्वल है, रबीउल अव्वल जलसे जुलूस जश्न, ये होती है हुब्बे रसूल। हुब्बे रसूल तो गुलामी रसूल को कहते हैं। इश्क रसूल गुलामी रसूल है। वो ये जालिम बर्थडे मना रहे हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू या रसूल अल्लाह। वो जालिमो, अल्लाह से डरो, ये क्या कर रहे हो? इतने मनो मन के केक और ईसाइयों की सुन्नत, ईसाइयों की सुन्नत बर्थडे मनाना और हैप्पी बर्थडे टू यू या रसूल अल्लाह, इसको कहते हैं गुलामी रसूल। 10 दिन जंजीरें पीट ली और खून बहा लिया या हुसैन, और उसके बाद वही बदमाशी, वही शराब, वही जिना, इसको कहते हैं गमे हुसैन, इसको कहते हैं इश्क अहले बैत। मजाक बना दिया है मेरे नबी की शरीयत। मैं भी तौबा करता हूँ, आप भी तौबा करें अल्लाह की बारगाह में सब के या अल्लाह माफ कर। जब से ये मुल्क बना है, ये घुमन घेरियों में ही है, हम क्या करें, किसके आगे फरियाद करें? इसलिए मैंने कहा कि हम इन सब कुछ भी नहीं कहते, हमने अपनी FIR अल्लाह के नबी के दरबार में कटवा दी है। इंशाअल्लाह अल्लाह के नबी को वकील बनाएंगे कि इन्होंने आपकी उम्मत के साथ क्या किया था, हमारे साथ क्या किया था, अल्लाह हमारा केस लड़े। मेरे नबी ने फरमाया अंसार मदीना कि जिसका हक मारा गया और वो सब्र कर गया, वो क़यामत के दिन हौज़े कौसर पर आ जाए, मैं उसका वकील बनूंगा, मैं अल्लाह से उसका केस लड़ूंगा। इन माफिया में ताकत है तो तैयारी करो मेरे नबी के सामने खड़े होने की।